ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। भी देते ना तो भी रामायण नहीं बनता। रामायण तो तभी बना जब इतनी सारी लीला हुई। केवट प्रसंग हुआ, बानर भालू मिले, सुग्रीव का आया, हनुमान जी आए, जामवंत जी आए, नलनील मिले, सेतु बंद बनाया, दुनिया की लंका दहन हुआ, ये कांड हुआ, वो कांड, 10 ठो कांड हुआ तब रामायण। नहीं तो एक कांड रहता, राम जिन गुस्साई, सेना सजे, घिस रावण लम्बा कर दी, जा हो गया रामायण। कहां का सीता हरण, लंका दहन, लक्ष्मण मूर्छा, मेघनाद वध, सती सुलोचना का त्याग, मंदोदरी का ज्ञान, विभीषण का प्रेम, कुंभकर्ण जैसा भयानक राक्षस। ये रामायण बनाया कैकेयी ने, आपको बताऊं, कैकेयी ने बनाया। महाराज दशरथ और रानी कैकेयी की अनुपम जोड़ी की कथा हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते थे, इसलिए यहां पर थोड़ा प्रसंग लिया। आज के मुख्य प्रसंग में आपको जोड़ना चाहता हूं, और ये मुख्य प्रसंग अपने परिवार की कहानी है, घर परिवार, और मुख्य प्रसंग है सबरी का प्रसंग। आप जानते हैं कि जिस छत्तीसगढ़ में मैंने जन्म लिया, हो सकता है आपने भी जन्म लिया हो, जिस छत्तीसगढ़ में मैंने जन्म लिया, ये छत्तीसगढ़ महतारी, ये मेरी माटी, ये मेरी मयारू माटी कितनी प्यारी है। एक बार केरल कर्नाटक से, आज का केरल कर्नाटक उस समय का कलिंग, वहां से सुभद्र नाम का राजा और उनकी पत्नी काशी जाने के लिए निकले। बैलगाड़ियों में सामान लाद दिया गया, राजे महाराजे थे, खूब नौकर चाकर सब बनाए गए, और ऐसे वो जाने लगे बैलगाड़ियों में। सहस्त्रों बैलगाड़ी, मतलब 1000 से ऊपर बैलगाड़ी, रुंझुन रुंझुन बैलों के गले में घंटी बज रही है, बैलगाड़ियां जा रही हैं। कहां जा रहे हैं? काशी की यात्रा में जा रहे हैं। ऐसे काशी की ओर चलने लगे। उनकी पत्नी गर्भवती थी, उनकी पत्नी गर्भवती थी, और गर्भ में कोई सामान्य बालक नहीं था, स्वयं महाविष्णु का अवतार पल रहा था। कहां से आके बनारस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये छत्तीसगढ़ पड़ा। महानदी को पार किया, और महानदी को पार करके राजिम को पार किया, और राजिम के आगे एक चंपा के फूलों का बाग था। चंपा फूल का बाग, चंपक वन, और उस चंपा बाग के मध्य में एक भगवान शिव का सुंदर सा मंदिर था, चंपेश्वर महादेव। उसी जगह में जब बैलगाड़ियां पहुंची तो प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। प्रसव पीड़ा शुरू हुई, सारी गाड़ियां रोक दी गई, तुरंत टेंट पंडाल लगाया गया, और उसी जगह में महाविष्णु का अवतार हुआ, जिनका नाम है श्री वल्लभाचार्य जी भगवान। ये छत्तीसगढ़ की माटी।
अपने गर्भावस्था में 1 माह पहले जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उनको छत्तीसगढ़ में जन्म लेना था। बोलिए वहां प्रभु वल्लभाचार्य भगवान की जय हो। कभी राज्य में जाओ तो चंपारण गए होंगे कई लोग। चंपारण जहां भगवान महाप्रभु वल्लभ की पहली गद्दी और आज भी चंपेश्वर महादेव विराज, ये छत्तीसगढ़ की। मैंने एक दिन आपको बताया था कि राम जी का ननिहाल है ये और कृष्ण जी का ससुराल है। धन्य है छत्तीसगढ़ की माटी और धन्य है यहाँ की परिपाटी। माता सबरी का जन्म छत्तीसगढ़ में है। सिबरी नारायण, मैं वो जगह देख के आया हूं जहां राम और सबरी का मिलन हुआ। वो हासपेट हुबली कर्नाटक में, पंपा सरोवर वो जगह है जहां, लेकिन सबरी का जन्म वहां नहीं हुआ। सबरी का जन्म छत्तीसगढ़। प्रमाण है महानदी के किनारे सिबरी नारायण में सबरी का जन्म हुआ। सबर जाति आदिवासी बेटी, सौभाग्य की बात। आज मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है। आज मैं कहना चाहूंगा और आज हमारे मंच का सम्मान है कि कोई कुर्तुर क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी बैगा भाई बहन हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष आज आके मेरे मंच को प्रणाम करके मुझे कहते हैं कि आपने इस जगह को धन्य कर दिया। ये है हमारे आदिवासी भाई बहन और ये हमारी ताकत है। जिस आदिवासी कुल में सबरी का जन्म हुआ वो आदिवासी राम भक्त नहीं हो तो कौन होगा? जी बोलो, सच्चे राम भक्त। रमगमिया समाज को देखो, सिविक नारायण तरफ रमगमिया समाज होते, वो पूरा माताओं, आप आजकल तो नहीं चलता, आजकल टेटू का जमाना हो गया है। पहले गोदना गोदवावे है ना, नाम लिखवावे, फुलबासन ऐसे कहा, आहा डहान। आजकल मोबाइल के जमाना है, आधार कार्ड है, थंब लगावे। वो समय गोदना थंब रहा है, मर है गेत कौन है, मंटोरा है ऐसे कहा, काबा गेडा लिखाया है। आप छोटा सा गोदना गोदवाओ, कितना दर्द होता है। लेकिन धन्य है हमारी आदिवासी परंपरा के रमरमिया समाज के आदिवासी भाई बहन, जो पूरे चेहरे में, आंख की पलक में, कान में, हाथ, हर जगह राम 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 गोदना गोदवाते। वो रमरमिया समाज। एक बार मैं गया था तो कुछ बोले रमरमिया समाज छोटी जाति के लोग हैं। मैं कहा तुम अभागे लोग हो, जो राम को भजे वो छोटा। महात्मा गांधी ने कहा हरिजन कौन है? हरि का जन, वो हरिजन, हरि का जन। हरिजन छोटा जाती है, वो हरिजन, तो तुम क्या दुष्ट जन हो? एक बार ऐसी कहीं जा रहा था तो सफेद गाड़ी में चलता हूं, सफेद कार। अभी तो कथा वथा करते हैं तो थोड़ा पहन लेते हैं पीला नीला, सफेद कपड़ा, सफेद कार, बढ़िया चंदन लगे, जा रहे हैं। रास्ता पूछना रहा है नवागढ़, आज के बाद कैसे नवागढ़ यावन बैठे हो आज। नवागढ़ डहन के बाद एक ठन गांव में रद्दा पूछे, गाड़ी रोके हो, जोड़ा जैत खाम गड़े रहा है, जय सतनाम के हैं। और रद्दा पूछे एक जन, भाई ये दे गांव जाना है, वो अपन घर में खुश है। मैं के रद्दा पूछता घर में खुश है, लेकिन मैं गलत सोच रहा था। बढ़िया थाली, 2 ठो जोड़ा नारियल, 1 ठो दिया, फटाफट कह के अपने पत्नी को लेके आ गया। दे आरती शुरू, जोड़ा जोड़ा नारियल घुमाए। मैं के जय सतनाम, पूजा पाठ कर लिया, ऐसे ऐसे वाला सब कर ली। तहनो का बात की थे लाल चंदन लगा है, ते सतनामी नमस्कार की थे। बिचारा धोखा पूजा पाठ कर डगिस। सतनामी नोहस का महाराज का साहेब में के सतनामी नोहरे में लबराओं के हैं, तीही बड़ा सतनामियस, हम झूठनामियन। तुम भी उसी सत्य नाम को जपते हो और मैं भी उसी सत्य नाम को जपता हूं। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।
स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए, हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।